पिछले एपिसोड में आपने सुना जिया वापस मुखर्जी हाउस में कदम रखती है। रंजीत एमएमएस का डर दिखाकर काव्या से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता है। अगस्त्या जिया से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। ना चाहते हुए भी जिया उससे शादी को तैयार हो जाती है। एमएमएस लीक होता है। अब आगे जिया का एमएमएस देखते ही सबके होश उड़ गए। जिया आदित्य के कमरे में अकेले बेड पर लेटी थी और उसे कुछ भी पता नहीं था। एमिली ने जब एमएमएस देखा तो वो अगस्त्या पर चिल्लाते हुए बरस पड़ी। बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुमने जिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो अपने थप्पड़ों की बरसात अगस्त्या पर कर रही थी। अगस्त्या खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वीर ने एमिली को संभालते हुए कहा, एमिली, अभी ये सही समय नहीं है लड़ने का। जिया को देखना पड़ेगा, कहीं वो खुदकुशी ना कर ले। दोनों ही अगस्त्या को छोड़कर जिया के कमरे की तरफ तेजी से बढ़े। आदित्य भी अब तक कमरे के पास पहुंच चुका था। कमरा अंदर से बंद था। आदित्य ने घबराहट भरी आवाज में कहा, जिया, दरवाजा खोलो जिया। लेकिन जिया का अंदर से कोई जवाब नहीं आया। एमिली और वीर ने भी एक साथ दरवाजा नॉक करते हुए ऊंची आवाज में कहा, जिया, जिया, दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से अभी भी कोई आवाज नहीं आई। वीर, एमिली और आदित्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें बेचैनी सी होने लगी थी। वीर ने घबराते हुए कहा, कहीं जिया को एमएमएस लीक होने के बारे में पता तो नहीं चल गया। एमिली बोली, उसका मोबाइल तो उसी के पास है। कहीं ऐसा ना हो कि उसने एमएमएस देख लिया हो, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तीनों और भी जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लगे। उन्हें अंदर से घबराहट और बेचैनी होने लगी थी कि जिया ने कुछ गलत ना कर लिया हो। जिया के दरवाजा नहीं खोलने पर वीर ने कहा, हमें बाहर से लॉक तोड़ना पड़ेगा। इसकी डुप्लीकेट चाबी है क्या तुम्हारे पास? आदित्य ने ना में सर हिला दिया। दोनों अभी दरवाजा तोड़ने की बात कर ही रहे थे कि कमरे का दरवाजा खुला और जिया बाहर झांकती हुई झुंझला कर बोली, क्या है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? जिया को सही सलामत देखकर सबकी जान में जान आई। आदित्य ने अंदर की तरफ झांकते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? वो ये देखना चाह रहा था कि अंदर जिया ने अपने गले में फांसी डालने का कोई प्लान तो नहीं बना रखा है। जिया ताना मारते हुए बोली, हाँ, तुम्हारे भाई के पास मेरा एमएमएस है, अब इससे ज्यादा ठीक क्या ही हो सकता है। आदित्य ने धीरे से कहा, जुड़वा। जिया ने तुरंत कहा, वॉट एवर, है तो तुम्हारा भाई ही ना, तुम्हारी ही फैमिली का। इधर एमिली के अंदर भी जिया का हाल जानने की छटपटाहट हो रही थी। जिया, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा फोन कहाँ है? जिया ने एमिली की तरफ देखकर कहा, हाँ एमिली, मैं ठीक हूँ और मेरा फोन मेरे हाथ में है। ये देखो मेरा फोन। उसने अपने हाथ में पकड़े फोन को दिखाया। एमिली की तो जैसे सांस रुक गई। उसने तुरंत कहा, तुम्हारे फोन पर कोई मैसेज तो नहीं आया है ना? जिया ने एक नजर फोन पर डाली और कहा, नहीं तो। फिर हैरान होकर बोली, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? एमिली ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। सबने राहत की सांस ली। जिया ने वापस अंदर से गेट बंद करना चाहा, तभी आदित्य गेट को धक्का देकर अंदर घुस गया। जिया चिल्लाती हुई बोले, तुम कर क्या रहे हो? आदित्य कमरे में इधर उधर देखते हुए बोला, वो मैं पर्स लेने आया था। इतना कहकर वो पर्स ढूंढने का नाटक करने लगा। जिया ने सोफे पर रखे एक पिलो को उसके पैरों की तरफ उठाकर फेंक दिया। आदित्य झुंझला कर बोला, तुम कर क्या रही हो? ये पिलो है, तुम्हारा टेडी बियर नहीं। तभी उसकी नजर पर्स पर पड़ी जो उसी पिलो से ढका हुआ था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा तो इसलिए फेंका था पिलो, लेकिन मेरे पर्स को यहाँ।
जिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुमने खुद रखा था, किसी चीज का ख्याल तो रहता नहीं है, पता नहीं मेरे यहाँ से जाने के बाद क्या होगा। आदित्य ने तुरंत कहा, तुम अब कहीं नहीं जा रही। जिया ने आदित्य के सामने तन कर खड़े होते हुए कहा, मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी, दम घुटता है मेरा यहाँ, सिर्फ एक बार सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। आदित्य ने उसकी बात को नजरअंदाज करके बिस्तर उलट पुलट करते हुए बड़बड़ाने लगा, मेरा डॉक्यूमेंट था यहाँ, वो कहाँ चला गया। जिया ने जब उसे ऐसे बिस्तर पलटते देखा तो मन ही मन कहा, मुझे पता है तुम्हें यहाँ रहने का बहाना चाहिए। वो बिस्तर के पास गई, तभी आदित्य वापस उसकी तरफ पलटा और दोनों का सिर एक दूसरे से टकरा गया। आदित्य चीखा, आउच, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? जिया अपना सर सहलाते हुए बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता, चीजें सामने पड़ी है फिर भी ढूंढ रहे हो। जिया ने उसके हाथ में डॉक्यूमेंट थमा दिया। आदित्य ने चुपचाप एक नजर जिया पर डाली। जिया वापस पलटने ही वाली थी कि आदित्य ने अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ा और उसकी आंखों में देखने लगा। फिर धीमी आवाज में बोला, मेरा यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो अपना सिर जिया के और पास ले गया और दूसरी बार हल्के से अपना सिर उसके सिर में टकरा दिया। वो जब वापस अलग हुआ तो जिया के गले का हार आदित्य की शर्ट की बटन में फंस गया। आदित्य झुंझला कर बोला, तुम कभी कोई काम ढंग से क्यों नहीं करती? जिया भी जवाब देते हुए बोली, तुम भी कब कोई काम सीधा करते हो? आदित्य ने कहा, 3 साल ना मेरे साथ सारा काम अच्छा ही हुआ था। जिया गुस्सा करते हुए बोले, अच्छा तो मेरे मिलने के बाद तुम्हारे साथ प्रॉब्लम शुरू हुई है? आदित्य के मुंह से अचानक से निकल गया, और नहीं तो क्या। जिया ने तुरंत कहा, इसीलिए तो मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, ताकि ना तुम्हें और ना ही तुम्हारी फैमिली को मुझसे कोई प्रॉब्लम हो। उसने अपने गले का हार उसकी शर्ट के बटन से छुड़ाते हुए कहा, अब निकलो यहाँ से जल्दी, जब तक मैं यहाँ हूँ ये कमरा मेरा है। उसने धक्का देकर आदित्य को कमरे से बाहर कर दिया, लेकिन इस बार उसने अंदर से दरवाजा बंद नहीं किया। आदित्य कमरे से बाहर निकला तो उसकी नजर अगस्त्या पर पड़ी, जो स्वरा के कमरे के पास खड़ा होकर मुस्कुराते हुए एप्पल खा रहा था। आदित्य उसके नजदीक गया और बोला, तुमने व्हाट्सएप ग्रुप में 5 नाम ऐड करके सिर्फ डराने के लिए लिंक भेज दिया, तो तुम्हें क्या लगा पता नहीं चलेगा? हम लोगों ने घबराहट के मारे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अगस्त्या ने हंसते हुए कहा, अगर आपको पता चल गया भाई तो अच्छी बात है, लेकिन अगली बार डराएंगे नहीं, इतना तो पक्का है। आदित्य ने कहा, तुम्हें पता है अक्सर ये गलतियां खुद उसी को ले डूबती हैं जो गलती करता है। मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। अगस्त्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो भाई? आदित्य ने भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, अरे नहीं रे, वैसे एक बात बताओ, तुम जिया से अभी शादी करना क्यों चाहते हो? क्योंकि ब्लैकमेल करके शादी 3 साल पहले भी कर सकते थे। अगस्त्या ने एप्पल को आदित्य के सर पर टच करते हुए कहा, भाई मानना तो पड़ेगा, आपके पास माइंड तो है। फिर उसने एप्पल को हाथ में उछालते हुए कहा, पता है भाई, जिसने एप्पल को गिरते देखा और ग्रेविटी की खोज की, दिमाग तो उसके पास भी था, लेकिन तब तक न जाने कितने एप्पल जमीन पर गिरकर बर्बाद हो चुके थे, और आज भी ऐसा होता है। आदित्य ने उसका एप्पल छीनकर अपने हाथ में ले लिया। अगस्त्या चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी होने वाली वाइफ से शादी करना चाहते हो तो क्या मैं तुम्हारा एप्पल भी नहीं ले सकता? आदित्य को मुस्कुराता देखकर अगस्त्या ने हैरान होकर कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, या फिर जिया से कोई मतलब नहीं रहा? आदित्य ने अगस्त्या के कंधे पर हाथ रख कर कहा, अरे नहीं मेरे भाई, जिया तो अब तुम्हारी होने वाली है। उसने तो मेरे नाम की एंगेजमेंट रिंग भी उतार कर फेंकी है।
मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। शुरू में मुझे अजीब लगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगस्त्या हैरान होकर आदित्य की तरफ देख रहा था। आदित्य ने आगे कहा, मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। इनफैक्ट फैमिली के सारे लोग तुम्हारा साथ देंगे। पंडित जी से भी मेरी बात हो गई है। कल का मुहूर्त सबसे अच्छा है। जाओ, जाकर तैयारियां शुरू कर दो। अगस्त्या, जो कुछ देर पहले तक मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर अचानक परेशानी दिखने लगी थी। उसने मन ही मन कहा, आखिर आदित्य के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि वो जिया से मेरी शादी कराने को तैयार हो गया है। आदित्य ने ताना मारते हुए कहा, अब क्या सोचने लगे दुल्हे राजा, जिया से शादी तो करनी है ना। अगस्त्या ने आदित्य की आंखों में गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है उससे पहले याद रखना कि मेरे पास जिया का एमएमएस है। एक पल में सब कुछ तबाह हो जाएगा। आदित्य ने दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं बाबा, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है। मैं सच में दिल से खुश हूँ। अगस्त्या ने आदित्य की आंखों में देखकर कहा, मैं कल की शादी के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वो कमरे के अंदर चला गया। इधर जिया कमरे में टहल रही थी। तभी स्वरा ने उसके कमरे में कदम रखा और मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने लगे। वो जिया के पास गई और बोली, हेलो जिया, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? जिया चुप रही तो स्वरा फिर बोली, कम ऑन जिया, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तो मैं अभी तक इस घर में टिकी हूँ। जिया बोली, मैंने तुम्हारा राज किसी को नहीं बताया है, इसीलिए तुम इस घर में टिकी हो। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा राज सबके सामने खुले। स्वरा मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इन लोगों ने तुम पर जितना विश्वास किया है वो विश्वास टूटे। जिया बोली। स्वरा बेड के नजदीक जाते हुए बोली, डोंट वरी, आदित्य तो मेरे राज जानता है, फिर भी तो उसने मुझे नहीं निकाला, क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। इसीलिए तो वो तुम्हारी अगस्त्या से शादी के लिए तैयार हो गया। जिया हैरान होकर बोली, लेकिन अगस्त्या से तो तुम प्यार करती हो। स्वरा बेड पर पैर चढ़ाकर बैठते हुए बोली, नहीं, वो तो मेरा बैकअप है। अगर आदित्य नहीं तो उसका डुप्लीकेट ही सही। वैसे भी आदित्य के साथ रहने में ही ज्यादा फायदा है। वो बिस्तर पर से अपने हाथ फिराते हुए बोली, यहाँ मैं सोऊंगी और बगल में आदित्य सोएगा। कितना मजा आएगा ना, मैं तो सोचकर ही रोमांचित हो जाती हूँ। जिया गुस्से से स्वरा को घूर रही थी। उसे उसका ऐसे यहाँ चले आना पसंद नहीं आ रहा था। स्वरा ने खड़े होते हुए कहा, बाय द वे, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? जिया ने गुस्से में कहा, मुझे जानना भी नहीं है। स्वरा बोली, तुम्हारी शादी की तैयारी के लिए। कल तुम्हारी शादी है ना, तो फिर ये बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए? तुमने जो इस फैमिली में रायता फैलाया है वो समेट सकती हो, ताकि मुझे वापस से वो फैमिली मिल सके। स्वरा ताना मारती हुई बोली, कहीं मुखर्जी हाउस में ही रहने का ख्याल तो नहीं है? खैर, मुझे फिलहाल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तुम्हें शादी में कोई फूल वूल चाहिए तो बता दो। जिया सोचते हुए बोले, मुझे ब्लैक रोज चाहिए, जो अगस्त्या मास्कमैन बनकर भेजता रहता था। मुझे वो ब्लैक रोज एक बार फिर से देखना है। स्वरा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर कमरे से बाहर निकल गई। आदित्य एमिली के कमरे में था। एमिली ने कहा, भाई, अगर आपके पास अभी भी कोई प्लान नहीं है तो फिर आपने कल की ही डेट क्यों रखा दी शादी की? आदित्य ने उदास होकर कहा, पता नहीं एमिली, मैंने जोश में ऐसा कह तो दिया। मुझे लगा कुछ ना कुछ तो प्लान बन ही जाएगा, लेकिन जिया के मामले में पता नहीं मेरा दिमाग काम क्यों नहीं करता है। मैं दिल से ज्यादा सोचने लगता हूँ। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, वैसे जिया को मत बताना कि हम लोग नाटक कर रहे हैं, वरना वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा और शायद अगस्त्या को पता चल जाएगा कि हम नाटक कर रहे हैं, तो प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बाकी सबको भी मैंने ये बात कह दी है। एमिली ने भी उदास होकर कहा,
ठीक है भाई, लेकिन अगर कल सच में उसकी शादी हो गई तो, उसके साथ में 7 फेरे पूरे हो गए तो तब क्या करोगे आप? आदित्य जिया की माँ गायत्री के पास अकेले ही गया। गायत्री बेड पर लेटी हुई थी। आदित्य को देखते ही उन्होंने कहा, तुम यहाँ? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? आदित्य ने सर झुकाकर कहा, मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आया था कि जिया की कल शादी है। आप उसकी माँ है तो आपको ये पता होना चाहिए था। गायत्री ने हैरान होकर कहा, जिया की शादी है? लेकिन किससे? आदित्य ने कहा, अगस्त्या के साथ, मेरा जुड़वा भाई। गायत्री हैरान रह गई। वो बड़बड़ाई, अगस्त्या से? फिर वो गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अगस्त्या से उसकी शादी कराने की? तुम बड़े घर से हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम किसी की भी जिंदगी का फैसला कर सकते हो? बोलते बोलते उनका दम फूलने लगा। वो कुछ देर रुकी और फिर बोली, उसने तुमसे प्यार किया था, सच्चा प्यार। मैंने उसकी आंखों में देखा था। और तुम उसकी शादी किसी और से करा रहे हो, वो भी उस भाई से जिसने जिया को चोट पहुंचाने की कोशिश की। आदित्य सर झुकाए चुप खड़ा था। गायत्री गुस्सा करते हुए बोली, तुम जिया के बारे में फैसला लेने वाले होते कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? अगर मैंने अपनी एक पेंटिंग बेच दी ना तो तुम्हारे पूरे घर को खरीद सकती हूँ, तुम्हारी औकात को खरीद सकती हूँ। वो फिर कुछ देर के लिए चुप रही और अपने बगल में बैठे सिद्धार्थ से बोली, सिड, इसे यहाँ से जाने को बोल दो, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहती। सिद्धार्थ आदित्य का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। आदित्य वहां से बाहर तो निकल गया, लेकिन अब उसके दिमाग में गायत्री की एक ही बात गूंज रही थी, अगर एक पेंटिंग बेची तो तुम्हारा पूरा घर खरीद सकती हूँ। उसने मन ही मन कहा, आखिर गायत्री आंटी के पेंटिंग में ऐसा क्या है कि कोई भी उसे करोड़ों पैसे देगा, जबकि वो कोई महान पेंटर तो है नहीं। वो सोचते हुए अपने घर के लिए निकल गया। उसने हैरान होकर खुद से कहा, कहीं गायत्री आंटी ने गुस्से में तो ऐसा नहीं कह दिया, या सच में कोई ऐसा राज है जिसे हथियाने के लिए अगस्त्या को जिया से शादी का सहारा लेना पड़ रहा है। कहीं फिर से कोई राज तो नहीं छुपा है। अब पता तो करना पड़ेगा। वो वापस मुखर्जी हाउस आ गया। उसने देखा अगस्त्या हॉल में सीटी बजाते हुए टहल रहा था। आदित्य ने उसके पहने कपड़ों को देखकर कहा, तुम हमेशा मेरी तरह ही कपड़े क्यों पहने रहते हो? अगस्त्या ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं तो आपकी कॉपी हूं ना। तभी एमिली सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोले, वाह भाई, आज तो पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन अगस्त्या है और कौन आदित्य। स्वरा भी हॉल में आती हुई बोली, राइट, तुम दोनों में अगस्त्या यहाँ कौन है? और देखो तो दोनों कितना खुश है। अगस्त्या और आदित्य ने एक साथ कहा, हम शादी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। हम तो जिया को मंडप में इमेजिन कर रहे हैं। क्यों भाई? दोनों को एक जैसी भाषा बोलते देख एक बार के लिए एमिली को भी लगने लगा कि आदित्य कहीं सच में तो अगस्त्या का साथ नहीं देने लगा है। लेकिन वो जानती थी कि आदित्य ऐसा कभी नहीं करेगा। वो जरूर कुछ ना कुछ सोच रहा होगा। स्वरा आदित्य के पास जाकर बोली, आदित्य, अगर जिया की शादी अगस्त्या से हो जाती है तो फिर हम अपनी शादी की बात करें क्या काव्या आंटी से? आदित्य ने स्वरा का गाल खींचते हुए कहा, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम्हारा कोई एमएमएस थोड़ी ना बना है। पहले इसकी तो शादी हो जाने दो, फिर हम भी कर लेंगे। तभी आदित्य ने देखा जिया ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे से निकली और छत की तरफ जाने लगी। उसके हाथ में पानी का एक गिलास था। आदित्य ने उसके सामने जाकर कहा, कहाँ जा रही हो? जिया ने झुंझलाते हुए कहा, दिखता नहीं है क्या छत पर जा रही हो? आदित्य ने उसकी बात को अनसुना करके स्वरा की तरफ देखकर कहा, तुम लोगों में थोड़ी सी भी अकल नहीं है? दुल्हन को कोई ऐसे काम करवाता है क्या? फिर वो जिया से बोला, और तुम कहाँ इधर उधर घूम रही हो? कमरे में जाकर आराम करो, क्योंकि कल से फिर तो आराम हराम है। अगस्त्या मन ही मन मुस्कुरा रहा था।
उसने खुद से कहा, लगता है सच में आदित्य अपना काम अच्छे से सीख गया है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं ले सकता। इस पर ध्यान तो रखना पड़ेगा। आदित्य ने जिया के हाथ से ग्लास लेते हुए कहा, छोड़ो इसे और जाकर आराम करो। जिया गुस्साते हुए बोले, अगर तुम्हारा मजाक खत्म हो गया हो तो मेरा रास्ता छोड़ो। आदित्य ने कहा, मैंने अगस्त्या से वादा किया है कि तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा, तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर वो स्वरा से बोला, तुम लोगों ने तो कोई मदद नहीं की, अब इसे मेहंदी लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। बिना मेहंदी के कैसी लगेगी बताओ? स्वरा खुश होकर बोली, एक्चुअली आदित्य यू आर राइट, हमें इसका मैनिक्योर और पेडिक्योर दोनों करवाना चाहिए और फेशियल भी करवाते हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि फेशियल कराने से चेहरा तो चमकने लगेगा, लेकिन किसी और के साथ सोने का दाग कैसे मिटेगा? अगस्त्या बोल पड़ा, तो सिंदूर भी तो मेरे नाम का ही लगेगा ना, फिर दाग तो आसानी से छिप जाएगा। जिया अपने कान बंद करके चीखते हुए बोली, बस करो तुम लोग, अपना ये ड्रामा अपने पास ही रखो। फिर वो अगस्त्या की तरफ देखकर बोली, और तुम्हें मुझसे शादी ही करनी है ना, तो मैं तैयार हूँ, लेकिन इतना याद रखना, ये जिस्म भले ही तुम्हारा हो जाए, लेकिन ये दिल ना ही कभी तुम्हारा था और ना ही कभी होगा। इतना कहकर वो गुस्से में छत की तरफ चली गई। आदित्य भी एमिली के साथ कमरे में आया। एमिली ने गुस्से में आदित्य से कहा, भाई आप कर क्या रहे थे वहां? आप तो अगस्त्या की भाषा बोल रहे थे। आदित्य ने बेड पर बैठते हुए कहा, तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करता? अगर मैं उसे नहीं दिखाऊंगा कि मैं उसके साथ हूं तो वो मुझ पर नजर रखने लगेगा और फिर मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि जिया के साथ ऐसा बिहेव करके मुझे अच्छा लग रहा है? एक पल के लिए रुककर वो इमोशनल होते हुए बोला, मेरा दिल कितना दुखता है मैं ही जानता हूँ। दर्द दिल में छुपाकर चेहरे पर मुस्कान लाना बड़ी बात है। एमिली आदित्य से लिपटते हुए बोले, लव यू भाई, वैसे आपका प्लान क्या है? आदित्य ने कहा, मेरा प्लान है कि मैं बातों में अगस्त्या और स्वरा को फंसाए रखूं और फिर मिस्टर लालवानी अपना काम करता रहेगा। हमें कुछ क्लू मिला है और मिस्टर लालवानी उस काम में लग गया है। एमिली के चेहरे पर हल्की सुकून आई। थैंक गॉड, कुछ क्लू तो मिला। आदित्य ने खड़े होते हुए कहा, मुझे ये नाटक कल तक जारी रखना पड़ेगा ताकि अगस्त्या को कोई शक ना हो और मिस्टर लालवानी को वो मिल जाए जो हमने सोचा है। इतना कहकर वो जिया के कमरे में आया और दरवाजा खुला ही रहने दिया। जिया बेड पर लेटी तकिए में सर छुपाकर रो रही थी। उसकी पलकें भीगी हुई थी। उसने जिया की बगल में लेटते हुए कहा, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। रोती हुई दुल्हन अच्छी नहीं लगती। जिया ने गुस्से में कहा, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मेरी जिंदगी यहाँ दाव पर लगी है और तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कितने खुश हो। इसी दिन के लिए मुझसे प्यार किया था। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मजाक तो तब बनता जब तुम्हारी शादी नहीं होती और एमएमएस लीक हो जाता। वैसे भी लोगों को तो यही लगेगा कि वो आदित्य ही है, अगस्त्या नहीं। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जिया वापस तकिए में चेहरा छुपाते हुए बोले, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। आदित्य ने हल्के इमोशनल अंदाज में कहा, ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? जिया तकिए से चेहरा निकालकर आदित्य की आंखों में देखने लगी। आदित्य ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, कल तुम्हारी शादी है और उस हिसाब से आज की रात हमारी लास्ट नाइट होगी, तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? जिया ने अपने कंधे से उसका हाथ हटाते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये लास्ट नाइट। आदित्य बोला, अच्छा ठीक है, तुम अपना मूड तो ठीक कर लो। वैसे मैं क्या कर सकता हूँ, किस या हग? जिया खुद पर खींचते हुए बोले, मुझे कब छुटकारा मिलेगा सबसे? आदित्य ने अपना सिर जिया के तकिए के अंदर किया। दोनों की आंखें एक बार फिर मिली। दोनों ही आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन एक दर्द छुपा रहा था तो दूसरा दर्द जाहिर कर रहा था। आदित्य ने जिया के होंठों पर
हल्के से किस किया और फिर कमरे से निकल गया। जिया बस उन पुराने से ख्वाबों में खो सी गई। आदित्य जैसे ही कमरे से बाहर निकला, स्वरा वहीं कोने में खड़ी दिख गई। आदित्य को देखते ही वो घबराते हुए खुद संभलने की कोशिश करने लगी। शायद वो जिया और आदित्य की बातें सुन रही थी। आदित्य उसके पास गया, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही स्वरा बोल पड़ी, वो मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी। आदित्य ने प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, बोलो, बात क्या है? स्वरा ने मन ही मन कहा, यही मौका है आदित्य को अपना बनाने का, पता नहीं कल क्या हो। वो आदित्य से बोली, जरा आओ ना मेरे साथ। वो ड्रेस की बैक जिप नहीं लग रही थी। वो आदित्य का हाथ पकड़कर जिया के बगल वाले कमरे में ले गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। वो तुरंत बोले, तुम बैठो, मैं वॉशरूम से आती हूँ। आदित्य वहीं बैठ गया और कमरे में इधर उधर देखने लगा। 5 मिनट बाद स्वरा वॉशरूम से बाहर निकली। वो सिर्फ बिकिनी में थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूल पार्टी के लिए जा रही हो। आदित्य ने अपना सिर झुका लिया और नीचे देखने लगा। स्वरा उसके नजदीक आते हुए बोली, आदित्य, मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे गौर से देख सकते हो, जैसे जिया को देखते हो। आदित्य ने धीरे से कहा, तुमने तो कहा था कि बैक जिप लगाना। स्वरा उसकी बात काटते हुए बोले, आदित्य यार, तुम्हारे पास मौका है। देखो, ये मेरा पूरा जिस्म सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। क्या तुम नहीं चाहते कि इस पल का फायदा उठाया जाए? ये बिस्तर, तुम, मैं और ये अंधेरा कमरा एक साथ हो सकते हैं आज रात। उसने आदित्य का हाथ पकड़कर बिस्तर पर खींचते हुए कहा, कल से तुम वैसे भी जिया से दूर जाने ही वाले हो, तो क्यों ना हम आज रात से ही अपने रिलेशन की शुरुआत करें। इतना कहकर वो आदित्य के ऊपर बैठ गई और उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। आदित्य बस लेटा हुआ था। उसके अंदर का इमोशन जैसे मर चुका था। कुछ ही देर बाद आदित्य की बॉडी से कपड़ा गायब हो चुका था। आदित्य ने आंख मूंद कर मन ही मन कहा, जिया, मुझे माफ कर देना। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तुम्हारे सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन आज मुझे ये करना पड़ेगा। तुम्हें बचाने के लिए मैं ये जरूर करूंगा। मुझे अपने प्यार के लिए ये करना ही होगा। स्वरा चाहती थी कि आदित्य भी अपनी तरफ से साथ दे, लेकिन आदित्य बेसुध सा पड़ा हुआ था। स्वरा उसके ऊपर से हटते हुए बोली, मैं भले ही कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बिना मैं अपनी रात बर्बाद नहीं करना चाहती। आदित्य को लगा जैसे उसका प्लान कहीं फ्लॉप ना हो जाए। वो तुरंत बोल पड़ा, मैं दूंगा साथ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। स्वरा मुस्कुराते हुए बोली, पक्का? आदित्य ने अपना सिर हिला दिया। स्वरा फिर से उसके ऊपर बैठ गई। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसे कोई देख रहा है। उसने अपना सर घुमाकर कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आदित्य को लगा जैसे स्वरा को शक हो गया है। वो अनजान बनते हुए बोला, बेबी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? स्वरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है। वो वापस आदित्य को किस करने गई। तभी उसे फिर से ऐसा महसूस हुआ। उसने अपनी नजर सोफे पर डाली। वहां पर एक मोबाइल वर्टिकल पोजीशन में रखा था और कैमरा सामने की तरफ था। स्वरा ने मन ही मन कहा, ओहो, तो आदित्य ने यहाँ कैमरा लगा रखा है मुझे फंसाने के लिए। लेकिन इसे नहीं पता कि मैं भी स्वरा हूँ। तुम देखते जाओ मैं इस प्लान को कैसे बदलती हूँ। प्लान भी चेंज हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आदित्य मुखर्जी। उसने ऐसे दिखाया जैसे मोबाइल की तरफ उसकी नजर गई ही नहीं। देखना यह है कि स्वरा आदित्य के प्लान को कैसे फेल करती है। क्या सच में जिया की शादी अगस्त्या से हो जाएगी या फिर मिस्टर लालवानी करेंगे फिर से कोई खुलासा? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।